रेलवे ने यात्रियों के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों में एक बदलाव कर आईसीएफ कोच को एलएचबी रैंक में बदल रहा है। आईसीएफ कोच वाली ट्रेनों को 2024 तक एलएचबी रैंक में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उत्तर पश्चिमी रेलवे अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। आखिर क्यों है ट्रेनों में एलएचबी रैंक की जरूरत और क्यों पिछड़ रहा है उत्तर पश्चिमी रेलवे, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एलएचबी एक जर्मन तकनीक है। अधिकतर तेज गति वाली ट्रेनों में इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ट्रेन और भी स्पीड से पटरी पर दौड़ती है। इसके साथ ही ज्यादा स्पेस होने से यात्री आराम से सफर कर सकते हैं। दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये कोच पटरी से आसानी से नहीं उतरते हैं। एलएचबी यानी लिंक हॉफमैन बुश, ये दूसरे रेल डिब्बों की तरह ही होते हैं, लेकिन अपने मेटल और लचीलेपन की वजह से खास बन जाते हैं। देश में पहली बार एलएचबी कोच को साल 1999 में शामिल किया गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये देश के सभी रेलवे जोन में चलने वाली रेलों का हिस्सा बन गया। लेकिन समय की मांग है कि अब सभी रेलों में एलएचबी कोच ही लगे और रेलवे इस दिशा में काम भी कर रहा है, लेकिन ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ। एलएचबी एक जर्मन तकनीक है। एलएचबी कोच ट्रेन में होने पर मिलती है गति। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है गति। आपस में टकरा नहीं सकते हैं लिंक हॉफमैन बुश। एलएचबी कोच मजबूत होते हैं, यात्री सुरक्षित रहते हैं। दुर्घटना हो तो नुकसान कम होता है। ये कोच एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं। इनका ओवरऑल मेंटेनेंस 3 साल में एक बार होता है। यात्रियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान करना रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसी क्रम में रेलवे के द्वारा जो कन्वेंशनल डिज़ाइन के कोच, जो आईसीएफ कोचेज जिनको हम कहते थे, उनको हम एलएचबी डिज़ाइन से रिप्लेस कर रहे हैं। ये कोचेज जो है स्टेनलेस स्टील के बनने के कारण से हल्के होते हैं और उसके बहुत सारे इनमें सेफ्टी के इनबिल्ट फीचर्स हैं, जैसे कि एंटी टेलीस्कोपिक फीचर है, जिसके कारण से जब दुर्घटना होती है तो ये एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ते नहीं है। इससे जनहानि कम होती है। देश में इस समय रेलवे क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राजधानी से लेकर एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। जहां ट्रेनें पहले 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थीं, वहीं अब रेलों की स्पीड 100 के ऊपर जा चुकी है। ज्यादा स्पीड में अगर रेल दुर्घटनाग्रस्त होती है तो पुराने डिजाइन डिब्बों के कारण जनहानि होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन एलएचबी बोगियों के कारण इस जनहानि को कम किया जा सकता है। एलएचबी कोच के फायदे: पारंपरिक की तुलना में 1.5 मीटर लंबे होते हैं। बड़ी विंडो और सीटें आरामदायक होती हैं। बायो टॉयलेट्स की व्यवस्था और ज्यादा स्पेस होता है। एंटी टेलीस्कोपिक सिस्टम होने से डिब्बों का पटरी से उतरने का खतरा कम। एलएचबी कोच स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम निर्मित होते हैं। ब्रेक सिस्टम से ट्रेन को जल्दी रोकने में मदद मिलती है। एलएचबी कोच में माइक्रो प्रोसेसर होता है। कोच के तापमान को कंट्रोल करता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण से इनकी जो मैक्सिमम स्पीड पोटेंशियल है वो भी अच्छी है और इसमें झटके भी कम लगते हैं। इन सारी खूबियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे भी अपने कन्वेंशनल कोचेज के जो रेक है उनको एलएचबी रेक से रिप्लेस कर रहा है और वर्तमान में 68 जोड़ी जो हमारी रेल सेवाएं हैं वो एलएचबी रेक से चल रही है। 2024 की शुरुआत तक ही 100% ट्रेनों में आईसीएफ कोच को एलएचबी कोच में तब्दील करना था, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे सिर्फ 30% ट्रेनों को एलएचबी कोच से संचालित कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे कब तक अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।